हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर के वाईफाई स्टडी में। दोस्तों, आज हम भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आए हैं, 42वां संविधान संशोधन। ये अक्सर आपकी परीक्षा में पूछा जाता है और इससे संबंधित जो अन्य तथ्य हैं, वो भी पूछे जाते हैं। ये वीडियो आपको यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, पुलिस, यूपी पुलिस और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनमें संविधान पूछा जाएगा, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। 42वां जो संशोधन हुआ था, इसे संविधान का अधिनियम 1976 के रूप में भी जाना जाता है। भारत के संविधान में एक महत्वपूर्ण संशोधन ये था। इसको दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। यह आपातकालीन अवधि, जब भारत में पहला आपातकाल लगा था 1975 से 1977 के बीच में, तब यह अधिनियमित किया गया था और इसका जो उद्देश्य था वो संविधान में कई बदलाव करना था। 42वां संशोधन जो हुआ था वो वर्ष 1976 में हुआ था और इसके द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए गए थे। जैसे कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द, धर्मनिरपेक्ष शब्द और एकता और अखंडता शब्द, ये 3 जो है प्रस्तावना में जोड़े गए थे और पहली बार इसमें संशोधन हुआ था और इसके बाद अभी तक कोई संशोधन भी नहीं हुआ है प्रस्तावना में। दोस्तों, अगर प्रस्तावना से संबंधित आप अभी तक वीडियो नहीं देख पाए हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, नहीं तो आप आई बटन पे भी क्लिक करके देख सकते हैं। प्रस्तावना के संबंध में संपूर्ण तथ्य आपको बताए गए हैं। सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई थी 42वें संशोधन के द्वारा और इसके द्वारा ही संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। यानी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के संविधान में मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। इसको संविधान संशोधन जो 42वां हुआ था इसके द्वारा जोड़ा गया था और इसको अनुच्छेद 51 का में रखा गया था। यानी जो मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे, इसे अनुच्छेद 51 का में रखा गया था और भाग था 4 का, इसके द्वारा इसमें जोड़ा गया था। इस संशोधन के द्वारा संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया था। यानी इसमें जो है न्यायालय में इसका परीक्षण नहीं किया जाएगा, जो भी संशोधन इसमें किए जाएंगे। सभी विधानसभाओं एवं लोकसभा की सीटों की संख्या को इस शताब्दी के अंत तक के लिए स्थिर कर दिया गया था। यानी जब ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसकी जो शताब्दी थी तब उसके अंत तक के लिए इसे स्थिर कर दिया, जितनी थी उतनी ही रखा गया था। लोकसभा और विधानसभाओं की अवधि को 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। हालांकि 44वें में इसे फिर से 5 वर्ष कर दिया गया था। इस संशोधन के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि किसी केंद्रीय कानून की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के कानून की वैधता पर उच्च न्यायालय ही परीक्षण करेगा। यानी यदि कोई केंद्रीय कानून बनाया गया है, उसकी वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय ही उस पर जो है परीक्षण कर सकता है और जो राज्य द्वारा कानून बनाया गया उसे उस राज्य के उच्च न्यायालय के द्वारा ही परीक्षण किया जाएगा। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि संशोधन के किसी भी संवैधानिक वैधता के प्रश्न पर 5 से अधिक न्यायाधीशों की बेंच द्वारा 2/3 बहुमत से निर्णय दिया जाना चाहिए था। यदि न्यायाधीशों की संख्या 5 तक हो तो निर्णय सर्वसम्मति से होना चाहिए। इस संशोधन के द्वारा ही वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंतर्गत रख दिया गया था। यानी ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि शिक्षा किस सूची का विषय है, वन संपदा किस सूची का विषय है, जनसंख्या नियंत्रण किस सूची का विषय है। तो पहले ये तीनों राज्य सूची के विषय थे, इसको बाद में 42वें संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में कर दिया गया था। इसके अंतर्गत ही यह निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। इस संशोधन के द्वारा संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने के अधिकार दिए और सर्वोच्चता भी स्थापित की थी। यानी यदि कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधि हो रही है तो उस पर संसद जो है कानून बना सकती है और उस पर जो है सर्वोच्च उस पर अपना जो है निर्णय दे सकती है। ऐसा जो कार्य है 42वें संशोधन के द्वारा ही किया गया था। दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो जो 42वें संविधान संशोधन से संबंधित था। हमारा अगला जो वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो आएगा, वो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा होगा। ये जो संशोधन है ये आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है और इससे संबंधित जो तथ्य हैं वो भी पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।